आज के वचन का टॉपिक है शैतान के तीन प्रलोभन। 3 temptations of the devil। 3 temptations of the devil। शैतान के 3 प्रलोभन। अधिकतर मेरे प्रियो, मेरे बहनों और भाइयों, प्रभु के दास दासियों, कलीसिया के लोगों, अधिकतर 3 प्रलोभन जो मेजर हैं, जिन्हें शैतान हर एक बेटा बेटी के जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में, चाहे वो अविश्वासी हो चाहे विश्वासी हो, हर इंसान के जीवन के अंदर, जिसके शरीर के अंदर बॉडी है, आत्मा है, उस हर एक इंसान को शैतान 3 प्रलोभन देने की कोशिश करता है। और उन 3 प्रलोभनों के अंदर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और बहुत सारे लोग नहीं फंसते हैं। उन 3 प्रलोभनों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। और वो 3 जो मुख्य प्रलोभन है, जो लालच है, जो शैतान देता है, जो यीशु मसीह की जब उसने परीक्षा की, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, उसमें उसने जब यीशु मसीह की परीक्षा की, तो उस समय यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात फास्टिंग की, और जब यीशु मसीह ने जैसे ही फास्टिंग को समाप्त की, पहले दिन नहीं आया शैतान, दूसरे दिन नहीं आया, फास्टिंग के चौथे दिन नहीं आया, 5वें दिन नहीं आया, क्योंकि शैतान को कुछ भी फर्क नहीं था उस समय। लेकिन जैसे ही फास्टिंग 40वें दिन खत्म हुई, वैसे ही परीक्षा के लिए शैतान क्या हो गया, यीशु मसीह की परीक्षा के लिए आ गया। और यीशु मसीह ने जब 40 दिन और 40 रात फास्टिंग की, उपवास किया, तो उस समय यीशु मसीह की जो जरूरत थी, उस समय यीशु मसीह की जरूरत थी खाना। उस समय यीशु मसीह की जरूरत थी खाना। और वो किस प्रकार से प्रभु की परीक्षा करता है, और आपको भी ध्यान रखना है, हर एक बेटा बेटी, हर एक दास दासी, शैतान उसकी जरूरत की चीज को लेकर उसके सामने देता है। ये ले बेटा, गोलगप्पे पसंद है, ये ले ले, तेरे लिए तो है, गोलगप्पे खा और मेरा हो जा। ये ले बेटा, लड़की ले, लड़की पसंद है ना, आहें मार रहा है लड़की के लिए, ले लड़की ले, और तेरा जीवन मैं ले लेता हूं। आपकी जरूरत पैसा है, आपकी जरूरत पैसा है। रुपए के लिए आप तरस रहे हैं, पैसा नहीं दिख रहा, आपको जरूरत है। शैतान किसी ऐसे इंसान को भेजेगा और कहेगा, ये ले पैसे, ये ले गड्डी 1 लाख की, लेकिन तुझे इसके बदले कुछ देना पड़ेगा, व्यभिचार करना पड़ेगा मेरे साथ। और जैसे ही उस बहन ने, भाई ने उसके साथ में व्यभिचार किया, शैतान ने उसकी लाइफ को पूरी रीति से क्या कर लिया, ले लिया। अब उसकी लाइफ खत्म है। इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, शैतान के 3 जो बड़े प्रलोभन है, जो उसने यीशु मसीह को, क्रिएटर को आजमाने के लिए, वो तो 3 विषय थे। वो 3 विषय वो यीशु मसीह की परीक्षा के लिए लेके आया, और वो तीनों विषय मैं आज आपको बताना चाहता हूं। इन विषय को हर एक बेटा बेटी के जीवन में वो लेके आता है, चाहे आप दास हो, पास्टर हो, विश्वासी हो, चाहे कितने भी बड़े इंसान हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, वो हर इंसान के जीवन में लेके आता है। उस समय यीशु मसीह की जो क्या जरूरत थी, क्या थी, हम पढ़ेंगे जल्दी से। मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 3 और 4 स्पीड से हम। परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, तब परखने वाले ने पास आकर यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए।
तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, ध्यान से सुने परखने वाले शैतान ने, यीशु मसीह की जरूरत क्या थी? 40 दिन 40 रात यीशु मसीह भूखे थे, प्यासे थे, और यीशु मसीह की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? और वो क्वेश्चन कर रहा है यीशु मसीह से, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटियां बना दे। यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना दे। और यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? ध्यान पूर्वक सुनेंगे जल्दी से। यीशु ने उत्तर दिया, प्रभु यीशु ने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बात समझ में आ रही है? जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उस समय यीशु मसीह ने उसको हराया। इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, आज वो आपकी जरूरत की चीजें लेकर आता है। नौकरी नहीं मिल रही आपको, कहेगा, एक इंसान आएगा कहेगा मैं नौकरी दिलाऊंगा लेकिन इसके बदले तुझे कुछ देना। क्या है वो? व्यभिचार। बहुत सारे लोग फंसते हैं इस टेम्पटेशन के अंदर, इस परीक्षा के अंदर बहुत सारे लोग पाप करते हैं और अपनी आत्मा को खराब करते हैं। इसी प्रकार से आपकी जरूरत है तो वो आपके हाथ में सारी चीजों को रखेगा, जो भी आपको चीज पसंद है। आपको पैसे की जरूरत है, आप देखेंगे टेबल पे पैसे रखे हुए, आगे पीछे कोई है नहीं है, लेकिन यहोवा का सीसीटीवी कैमरा कैच कर रहा है, शैतान का कैमरा कैच कर रहा है और यहोवा का कैमरा, दोनों कैमरे लगे हुए हैं। शैतान भी तो दिखाएगा, प्रभु देख, प्रभु इसने ऐसे करके ये देख, नोट उठाए ना, देख यहां रख लिए, देख ले प्रभु। बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, आपकी अलग अलग ख्वाहिश हो सकती है। बहुत सारे लोग शादीशुदा नहीं है, बहुत सारे लोग कुंवारे हैं। शैतान कहेगा ये वाली पड़ोस वाली तेरी है, ये वाली तेरी है, ये वाली तेरी है। शैतान क्या करेगा? उसको देने की कोशिश करेगा, उस स्त्री को, उस पुरुष को देने की कोशिश करेगा। और ये भाइयों के लिए और बहनों के लिए, दोनों के लिए है, एक के लिए नहीं है ये स्पेशल। बात समझ में आ रही है? तो आपकी जो भी ख्वाहिश है उसको लेकर आएगा और किसी ना किसी प्रकार से वो चाहेगा कि आप उसके इनविटेशन को रिसीव करें। जैसे ही आपने इनविटेशन शैतान का रिसीव किया, वो पाप किया, उसने आपकी लाइफ को पूरी रीति से कंट्रोल कर दिया। क्योंकि बाइबल कहती है जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सर्प डसेगा। कौन डसेगा? कौन डसेगा? इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, प्रचार करते वक्त परमेश्वर का आत्मा मुझे लाइव बता रहा है बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर व्यभिचार की और गंदी आत्मा, पाप की इस समय काम कर रही है। अभी चर्च में हैं आप लोग, व्यभिचार और गंदी कामुकता और गंदी, मैं बता नहीं सकता, बहुत सारे लोग लिप्त हैं व्यभिचार के अंदर, पाप के अंदर। इस समय जो मैं प्रचार कर रहा हूं प्रभु का आत्मा बता रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं, शैतान को पता है, एक फोटो आपको दिखाना है शैतान को, और शैतान ने जैसे ही मोबाइल के अंदर एक फोटो दिखाया और आप गंदे काम करना चालू कर देंगे। और उसे पता है इस तरीके से मैं इसकी लाइफ को छीन लूंगा, हेल के अंदर लेके जाऊंगा, परमेश्वर के पास से खींच लूंगा। वो जानता है हर एक चीज, हर एक की कमजोरी को भी जानता है, हर एक की वो कमजोरी को क्या करता है? जानता है। वो जानता है इस भाई को कैसे कंट्रोल करना है, इस बहन को कैसे कंट्रोल करना है, वो जानता है। और वो हर प्रकार से, जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास वो आया और कह रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इसको क्या कर दे? पत्थर को रोटी बना दे। प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हर एक वचन से जो जीवित यहोवा के मुख से निकलता है, उससे यहोवा के मुख से निकले हुए वचन से हर एक स्त्री पुरुष जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। मैंने कहा आप जीवित रहोगे,
आप जीवित रहोगे, आप जीवित रहोगे। अगर परमेश्वर के वचन को आपने नहीं तोड़ा, उस अभिषेक के बारे को आपने नहीं तोड़ा, आप शैतान के प्रलोभन में नहीं आए यीशु के नाम से, तो आप ब्लेस होगे, आप अनॉइंटेड होगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। आज अपने आप को वॉच करना है, कौन सा प्रलोभन वो मुझे दे रहा है, वीडियो दिखा रहा है गंदे गंदे और चैटिंग कर रहे हो, क्या दिखा रहा है वो आपको, उसके प्रलोभन में कितने लोग फंस रहे हैं, कितने लोग फंस रहे हैं। एक वीडियो देखते ही शरीर के अंदर कामुकता जागने लगी पाप करने की, तो इसका मतलब यह है कि तू खतरे में है, तेरा जीवन खतरे में है, तेरा लाइफ पूरा पूरा खतरे में है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो जानता है हर एक की कमजोरी, वो जानता है आपकी कमजोरी, वो जानता है इस भाई को मैंने अगर एक पैक लगा दिया हो ये तो खुश हो जाएगा। हालेलुया। उसे पता है इस भाई को मैंने बिस्की दी और ये मेरा हो जाएगा, और मैं इसकी आत्मा को नर के अंदर क्या कहता है, नर के अंदर डाल दूंगा मैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? वो जानता है हर एक बेटा बेटी के प्रलोभनों को, वो जानता है, जानता है कि आपकी चीज में फंसेंगे। बेटा एक्टिव होकर रहना है, दरवाजे को बंद करो, ये लड़के इजेक्ट, दरवाजा खोलना बंद करो, सील पैक करो, यहां पे ताला मार के रखो, कोई ना जा पाए, इमरजेंसी केस वाले ही लोग जाएं। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? प्रेज गॉड। तो मेरे प्रियो, आपको शैतान के प्रलोभन में नहीं आना है। जो आपकी जरूरत की चीज है वही लेके आता है। क्या आता है? वही लेके आता है। 500 रुपए की जरूरत है, 500 रुपए की जरूरत है। शैतान किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, या किसी सहेली भी हो सकती है, आजकल तो सहेली के साथ व्यभिचार कर रही है, सहेली हो सकती है। 500 रुपए दूंगी, एक बार मेरे कमरे पे आजा, आजा, क्या करना, कुछ नहीं, 500 फ्री में दूंगी, बस एक पुच्ची करनी है, ले 500। अरे ये नहीं पता एक किसी लेके तूने क्या खो दिया अपना। बात समझ में आ रही है? क्या खो दिया तूने अपना? कितने लोग नीच देख रहे हैं, कितने लोग नीच देख रहे हैं। लोग कुत्तों से शादी कर रहे हैं, लोग स्त्री से शादी कर रही है, पुरुष से शादी कर रहा है। बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? तो मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा, न्यूज देखें आपको पता लगेगा क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। प्रेज गॉड। तो आपकी जो पहली जो परीक्षा है, जो आपकी जरूरतों को लेकर शैतान क्या करता है, क्या करता है? 3 टेम्पटेशन मैं आपको बता रहा हूं, जो यीशु मसीह की शैतान लेके आया। जीवित क्रिएटर यहोवा के बेटे को, यीशु मसीह को फंसाने के लिए वो 3 चीजें लेके आया। उस समय यीशु मसीह की जरूरत थी रोटी। आपका पति हो सकता है जरूरत, आपकी पत्नी हो सकती है जरूरत, आपका पैसा हो सकता है जरूरत, आपका घर हो सकता है जरूरत। और शैतान उस चीज को लाएगा आपके सामने कि आपने जैसे ही पाप किया, वो आपको वो चीज दे तो देगा, लेकिन वो आपकी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए कहां डाल देगा? हेल के अंदर, नरक के अंदर। तो आपको समझना है इस बात को। दूसरी जो परीक्षा है मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी परीक्षा क्या है? प्राइड, घमंड। क्या है? प्राइड, घमंड। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4:5 से 7 तक। मत्ती रचित नगर में ले गया। तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया। किसको ले गया? यीशु मसीह को इबलीस, शैतान, एक पवित्र जगह ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को नीचे गिरा दे। तू अपने आप को नीचे गिरा दे। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि सचमुच तू ईश्वर का पुत्र है, मैं देखना चाहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं मैं देखना चाहता हूं, तुम पास्टर हो के नहीं, मैं देखना चाहता हूं
कि तुम प्रभु के दास हो के नहीं, सेवक हो के नहीं, अलग अलग। उस समय शैतान भी यीशु मसीह को डाउट में डाल रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, नीचे गिरा दे। यानी कि वो बता रहा है, और वो बता भी रहा है आगे कि तेरे विषय में ऐसा लिखा है। यानी कि प्राइड, वो घमंड लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शैतान को पता है इसके अंदर घमंड, मैंने यीशु के अंदर घमंड डाल दिया तो जैसे मैं गिरा हूं, जैसे मैं स्वर्ग से पिता ने फेंक दिया, वो जानता है यीशु मसीह को भी पिता छोड़ देगा, उसको भी नाश कर देगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने लोग समझ रहे हैं? वो जानता है इस प्राइड के द्वारा मैं भी गिरा हूं, स्वर्ग से परमेश्वर ने मुझे नीचे फेंक दिया है। अगर मैंने यीशु मसीह को इस परीक्षा में फंसा दिया तो यीशु मसीह भी स्वर्ग नहीं जा पाएगा, वो भी यहां मेरा साथी बनकर हम दोनों काम करेंगे, लोगों को पाप में गिराएंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन यीशु मसीह ने किस प्रकार से उत्तर दिया आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, वचन से यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया। जी, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा। जी 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 जी, और वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ध्यान से सुने, ये छठा जो वचन है ये यीशु मसीह नहीं, ये शैतान क्वेश्चन कर रहा है। क्या कर रहा है? 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 वो बोलेगा, राजे मसीह आप प्रधानमंत्री हो, आप गलत काम कर दोगे तो आपको कोई फंसा नहीं सकता, आपकी सीट प्रधानमंत्री की है। ऐसे ही वो यीशु मसीह को फंसा रहा है। अरे तेरे बारे में लिखा है, ऐसा ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे और तू जीवित रहेगा। बात समझ में आ रही है? वो प्राइड लाने की कोशिश कर रहा है, वो परीक्षा लाने की कोशिश कर रहा है। जी, पढ़ेंगे हम आगे जल्दी से। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। शैतान कह रहा है। जी, यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु का जवाब सुन लीजिए। यह भी लिखा है, यह भी लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तू अपने प्रभु परमेश्वर की क्या ना कर? परीक्षा ना कर। क्या ना कर? क्या ना कर? क्या ना कर? परीक्षा ना कर। बात समझ में आ रही है? क्या नहीं करनी है? क्या नहीं करनी है? परीक्षा। शैतान फिर 10 नंबर का प्रचार करने वाला होता हूं तो शैतान कोशिश करता कि 2 नंबर का प्रचार करूं। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं 10 नंबर का प्रचार 100 नंबर का करने की कोशिश करता हूं। ये मेरी डिजायर रहती है। बात समझ में आ रही है? अप्रिशिएट करें परमेश्वर को, ताली बजाएं, क्लैप 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 करें यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब आप क्लैप कर रहे हैं, मेरे अंदर प्रभु की उपस्थिति करंट तोड़ता है। हालेलुया। मुझे पता है जीवित लोग मुझे सुन रहे हैं, यहोवा के जीवित लोग सुन रहे हैं, और मेरा प्रचार करना व्यर्थ नहीं जाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। उससे कहा, प्रभु यीशु ने उस शैतान को कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तू प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। क्या ना कर? क्या ना कर? क्या ना कर? परीक्षा ना कर। बहुत सारे लोगों को सामर्थ और अभिषेक मिल जाती है, जा रहे हैं टमाटर लेने। हे प्रभु बारिश हो रही है, यीशु के नाम से रहन तुझे बंद करता हूं। है टमाटर के लिए बारिश को बंद कर रहा है। बहुत से लोग घर से बाहर जा रहे हैं, प्रभु बारिश पड़ रही है, मेरे बाहर बाथरूम है, हे प्रभु यीशु के नाम से बंद करता हूं। है मजाक बना रखा है तूने सामर्थ को, मजाक बना रखा है परमेश्वर के अभिषेक को, मजाक बना रखा है तुमने, खेल बना रखा है, ढक्कन बना रखा है तुमने परमेश्वर की सामर्थ को। क्या समझते हो? ऐसे इस्तेमाल करेगा? अपने प्रभु परमेश्वर की क्या ना करना, क्या ना करना, क्या ना करना। ये जहर मैं खा लूंगा यीशु के नाम से, मुझे कुछ नहीं होगा, और खा लिया और मर गए। और प्रभु के पास गए, प्रभु तूने तो कहा था नहीं मरोगे, प्रभु तूने तो कहा था नहीं मरोगे, मैं तो तेरे पास आ गया मर के। प्रभु मेरे बच्चे छोटे छोटे रह गए, मैं क्या करूं प्रभु? तो प्रभु कहेगा मेरे बेटे मेरे
मेरे दास मेरे बेटे, एक कंडीशन थी, तूने कंडीशन पढ़ी नहीं वचन की। वचन की कंडीशन थी, अगर मेरे लोग प्राणनाशक चीजें भी खा लें तो उनको हानि ना होगी। यानी कि कोई अगर उनको जहर दे दे और उन्हें पता ना हो, उस कंडीशन में उनके ऊपर कुछ भी ना होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? लेकिन आप निकाल कर जहर पी रहे हैं। देख मेरा यीशु ऐसे करता है, और जहर पी के 5-10 मिनट के अंदर लुढ़क गए और चले गए स्वर्ग में, और प्रभु के पास में गए। प्रभु कह रहा है, अरे तू यहाँ कैसे आ गया? तेरा तो बहुत काम था, तुझे चर्च का इतना काम दिया तो यहाँ कैसे आ गया? प्रभु पता नहीं कैसे आ गया, तो जहर ने काम कर दिया पूरा। जहर ने क्या कर दिया? पूरा काम कर दिया। प्रभु मुझे तो तेरे वचन पे विश्वास था। प्रभु कहेगा, अरे बेटे वचन को पूरी जानकारी तो ले ले। एरोप्लेन को चला है उड़ाने के लिए, और एरोप्लेन के बटन के फ्यूचर के विषय में पता ही नहीं है कि ये लेफ्ट जाएगा, ये राइट जाएगा। हैं? तू दबा रहा है ये बटन और तुझे पता नहीं है ये लैंडिंग का बटन है, तू तो वही मर जाएगा, साथ में तेरे लोग हैं वो भी मरेंगे। बात समझ में आ रही है? तो कंडीशन है। किसी के घर में आप जा रहे हैं, किसी जगह आप जा रहे हैं, अगर कोई आपको मारने के लिए जहर भी खिलाता है, यीशु के नाम से वो जहर आपके ऊपर असर नहीं करेगा। यीशु के शामती नाम से नहीं करेगा। वो जहर भी आप प्राणनाशक चीजें आप पी जाओगे, वो नहीं करेगा। अगर अनजाने में किसी स्त्री ने पुरुष ने आपको दे दी, वो कंडीशन है। आज बहुत सारे पास्टर लोग, पता है क्या है, सांप को लेके गले में और कह रहे हैं, देखो ये सांप हमें यीशु के नाम से कमांड करते हैं, ये हमारे अधीन है, और गले में डाल के और सांप के साथ में ऐसे पुच्ची ले रहे हैं, और वो सांप जीभ निकाल रहा है। सांप जीभ निकाल रहा है और डाल रखा है गले में, और पास्टर हैं और ओवर कॉन्फिडेंट में आ गए, परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हैं। हमें कुछ नहीं होगा, ये हवा का दास हूं, पास्टर हूं, सेवक हूं, और सांप कर रहा है। पास्टर यहां से कर रहा है। सांप ने क्या किया? सांप ने देखा शिकार आ रहा है, उसकी जीभ में जहर डाल दिया, और वो पास्टर वो सेवक वहीं मर गया तड़प तड़प के मर गया। अब वो गया होगा स्वर्ग के अंदर, क्या कह रहा होगा? प्रभु तूने तो कहा था कोई नहीं मरेंगे। तो तूने पौलुस के बारे में पढ़ा नहीं? पौलुस को जब परमेश्वर के सुसमाचार कार्य के विषय में वो जाता था, और गलती से एक सांप उसके हाथ पैर में लिपट गया, और पौलुस को उसने काट लिया। लेकिन वहां के लोग देखते रहे, पौलुस अब मरे, लेकिन पौलुस तो मरा ही नहीं, क्योंकि वो अनजाने में गलती से वो लिपट गया। पौलुस ने नहीं कहा, ले मुझे काट ले, काट, यीशु का दास हूं, मरोगे बेटा, मरोगे। बात समझ में आ रही है? और वो यीशु का जो दास पौलुस था वो नहीं मरा सांप ने काटने के बाद भी, क्योंकि कंडीशन थी, वो सुसमाचार सुनाने वाला था। प्रभु को पता था ये मर जाएगा तो आगे कितनी सारी कंट्रियां हैं, कितने सारे प्लेस हैं, कितने सारे नगर हैं, वहां पे मुझे अपना सुसमाचार सुनाना है, वहां पे मुझे अपना कार्य को करना है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से मेरे प्रियो, मेरे बहन भाइयों, कंडीशन है, परीक्षा। तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा यीशु के नाम से। मेरे अंदर सामर्थ है, ये देख बिजली के अंदर मैं हाथ डाल रही हूं, बोर्ड के अंदर, अब मुझे कुछ नहीं होगा, और हाथ डाल दिया, सारे बाल खड़े, और बस पड़ोसी आके 4-5 आके हाथ पैर मल रहे हैं, ठीक हो जा। बाद में क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रभु तूने तो कहा था हमें कुछ नहीं होगा। अरे मूर्ख, गलती से कहीं हो जाता तो तुझे परमेश्वर बचाता, लेकिन तू तो जानबूझकर कुएं में कूद रहा है कि देख बिजली कुछ नहीं करेगी मुझे। ऐसे काम करोगे आप? ऐसे मूर्खता के काम करोगे आप? नहीं करने हैं। परीक्षा ना। और शैतान इसी परीक्षा को लेकर आया, और क्या कह रहा है?
यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को इससे गिरकर नीचे गिरा, और तेरे बारे में ऐसा लिखा है स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। परीक्षा कर रहा है, और यीशु मसीह कहते हैं हाँ मेरे पास अधिकार है, सामर्थ्य, देख ये लग गिर गया। तो यीशु मसीह का भी हो सकता कुछ हो जाता। बात समझ में आ रही है? इसीलिए प्रभु ने कहा तू अपने प्रभु परमेश्वर की क्या ना करना, क्या ना करना, क्या ना करना, क्या ना करना। लास्ट जो चीज है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। तीसरा जो प्रलोभन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो पढ़ेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 8 से 10 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 8 से 10 तक। ये तीसरा प्रलोभन है, और अधिकतर पूरा संसार इस प्रलोभन के अंदर ज्यादातर फंसता है। बॉलीवुड के लोग, स्टार लोग, हर प्रकार के लोग इस चैन के अंदर फंसते हैं। और वो चैन क्या है? इन चीजों को प्राप्त करने के लिए नर्क में जाता है। क्या चीज है वो? तीसरी चीज, तीसरा प्रलोभन जो यीशु मसीह को शैतान देने के लिए आया, क्या था वो? हम पढ़ेंगे, जल्दी से हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 8 का। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, इब्लीस एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर ले गया, और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर। ध्यान से सुनिए, इब्लीस ने यीशु मसीह को एक पहाड़ पर खड़ा किया, और पहाड़ पर खड़े कराकर शैतान ने लाइव टेलीकास्ट दिखाया। ये देख प्रभु जिम्बाब्वे, ये देख इंडिया, ये देख श्रीलंका, ये देख अमेरिका, ये देख प्रभु इजराइल, ये देख प्रभु सारी कंट्री, सारी वैभव, सोना चांदी, इस पृथ्वी का सब कुछ दिखाकर प्रभु को लालच देने की कोशिश करी। और कहता है यदि तू मुझे गिरकर दंडवत करे, ये सारा संसार, जगत, दौलत, सब कुछ मैं तुझको दे दूंगा। क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है वो? अधिकतर इसी चीज के अंदर, दौलत के अंदर, पैसे के अंदर, लालच के अंदर, वासना के अंदर, अलग अलग अमीर बनने के चक्कर में लोग शॉर्टकट को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये नहीं पता शॉर्टकट तूने ले तो लिया, लेकिन शैतान तुझे शॉर्टकट ले भी गया है। नरक के अंदर तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। तू अमीर तो बन गया, तू करोड़पति, अरबपति है, लेकिन ये ध्यान रख तेरे लिए नरक तैयार किया गया है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं अधिकतर शैतान इस प्रकार की चीजें, तीसरे नंबर का जो लालच है, वासना, संसार के भोग विलास, संसार होते हैं जिनके ऊपर दया होती है वही बच पाते हैं। आज मेरी बहुत सारी बहनें स्टार बनने के चक्कर में, बॉलीवुड की हीरोइन बनने के चक्कर में ना तो हीरोइन बनी और अपना शरीर और अपना देह और दे दिया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? उन्होंने अपना शरीर दे दिया कि हाँ भाई ये एक्टर है, ये डायरेक्टर है, ये हमें ऊंचे पे लेके जाएगा, और अपना शरीर दे दिया। और कहां है वो आज? कहां है वो आज? हेल के अंदर उनका जीवन है, नरक के अंदर उनका जीवन है। मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ है? आप करोड़पति, अरबपति, घर है, मकान है, लेकिन आपकी आत्मा नरक में जाए और उनके पकोड़े बने और शैतान पकोड़े बना बना के आपके खाए, क्या मजा आएगा आपको? क्या आएगा? तो इसीलिए तो ये संडे का चर्च है, ताकि आप उस शैतान के प्रलोभनों से बचने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से उस शैतान के प्रलोभन से बचने पाए, उसकी किंगडम को आप खत्म करने पाए, उसके राज्य को आप खत्म करने पाए। इसलिए आज के संडे का ये सभा लगती है। प्रेज गॉड।